तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब अपन यहाँ पर अयस्क का सांद्रण, है ना। मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। बताओ अयस्क का सांद्रण किसको बोलते हैं? अयस्क जो आपने जमीन में से निकाला है उसमें से धूल मिट्टी, है ना, कई तरह की अशुद्धियां होती है, उसको हटाना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। सिंपल सी बात है। और ये जो धूल मिट्टी अशुद्धि आप हटा रहे हो, इनका एक नाम है। इन धूल मिट्टी रेत ये जो अशुद्धियां हैं इनका एक नाम है, और उस नाम को हम बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। गैंग वार होता है कि नहीं होता है? लोग बागों गैंग बना बना के लड़ते कि लड़ते हैं, वो भी अशुद्धि है। क्या है उनका जीवन? और क्या अशुद्ध ही तो है, कुछ नहीं तो बढ़िया बढ़िया से दुनिया अच्छी चल रही होती है और उसमें जबरदस्ती कीड़म कहानी कुछ न कुछ करते रहते हैं, लड़ाई झगड़े मारपीट करते रहते हैं, गैंग बना बना के घूमते। तो अशुद्धियों से कम नहीं है वो लोग भी, ठीक है। ऐसा तो यहाँ क्या बोला? पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण। मतलब धूल मिट्टी के कणों को हटाना अयस्क का सांद्रण कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि ये अयस्क है ना। काय का अयस्क है? ये सोने का अयस्क है। इसमें आप देखो सोना तो दिख रहा है, येलो येलो येलो, ये सोना नजर आ रहा है ना। इस सोने को बाहर निकालना है तो पहले धूल मिट्टी रेत वगैरह ये हटाओ। इसको हटाओगे तो उसका अयस्क का सांद्रण बोलेंगे। सिंपल, ठीक है। आगे बढ़े। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्म पर आधारित होती है। इस पृथक्करण के लिए अलग अलग तकनीकें अपनाई जाती है। क्या बोला? देखो बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि धरती से अलग अलग धातुओं के अलग अलग अयस्क निकलते हैं। क्या सब किसी भी एक ही तरीके से सारी धातुओं को निकाला जा सकता है? कि नहीं। अगर आपको सोना निकालना है अलग तरीके से निकालोगे, आपको तांबा निकालना है अलग तरीके से निकालोगे, आपको सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम जिंक निकालना है अलग तरीके से। सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। ये बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। इसके बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं। यहां से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है ना। क्या है? ध्यान से सुनना। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। निष्कर्षण मतलब अयस्क से अपन को शुद्ध धातु प्राप्त करना। अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने को निष्कर्षण कहते हैं, ठीक है। निष्कर्षण क्या होता है? और बल्कि लिख लो, आप लिख लो। किसी बच्चे को तो यही समझ नहीं पड़ता निष्कर्षण क्या है, ठीक है। मैं लिख देता हूं निष्कर्षण की परिभाषा। निष्कर्षण किसको बोलेंगे? निष्कर्षण अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को निष्कर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्कर्षण कहते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, आ रही है, बिल्कुल सही साइड है ना, आवाज आ रही है, ठीक है। अयस्क से, है ना, क्या बोला? अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को निष्कर्षण कहते हैं, ठीक है। लिख लेना, आप आराम से लिख लो तसल्ली से वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो अब क्या बोला, आगे बढ़े, है ना। लाइन पढ़ देते हैं। क्या है? सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुएं काफी अनाभिक्रिय होती है। अनाभिक्रिय मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है। नीचे आने वाली धातुएं किसी से अभिक्रिया नहीं करती है ना। अभिक्रियाशील नहीं होती, बहुत कम अभिक्रियाशील होती है, ठीक है। ऐसा इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सीने बार HgS मरकरी का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मरकरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। अरे बाप रे बाप,
तो क्या पढ़ दिया आपने? आप तो बोल रहे थे, आप तो मतलब पिछले वीडियो में इतनी आपने उम्मीदें जगा दी, आपने तो बोला कि इतना आराम से सब समझ में आएगा, सब बात भेजे में घुसा दूंगा। ये क्या आया है सर, क्या बम फोड़ दिया यहाँ पे, ये क्या हमसे याद होने वाला है क्या? ऐसे ही सोच रहे हो ना आप? यही तो सोच रहे हो कि सर ये कैसे याद करेंगे इसको हम? क्या लिखा हुआ है बताओ? सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनाभिक्रिय होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर मेरे को पता है यार, ये आपको क्या, मेरे को खुद को पता है। अगर मैं ना, आप तो आपकी बात कर रहे हो, ईमानदारी से देखा जाए तो यहाँ पर अगर शक्तिमान को, रजनीकांत को यहाँ पर लाके बिठा देना अगर, बोलो तो रजनीकांत सर जो हैं वो भी ये याद नहीं कर पाएंगे। जानता हूं मैं ये बात। अरे है इतना क्या लिखा हुआ है बताओ? ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा कि सिनेबार का एक अयस्क है, वायु में गर्म करने पर सबसे पहले मरकरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। भेजा भंड, दिमाग का दही हो जाएगा। जानता हूं मैं, अच्छे से जानता हूं। अब मजे की बात देखो, ज्यादातर लोग, ज्यादातर बच्चे स्कूलों में है ना, या और भी कहीं ट्यूशन वगैरह में इसी चीज को याद करते हैं। ठीक है, इसी चीज को याद करते, बेचारे वो याद कर कर के थक जाते, पर उनको याद नहीं होता और फिर उनके मार्क्स नहीं आते और फिर अपन जज करते हैं ये तो कमजोर बच्चा है। गलत, मेरे हिसाब से तो बात ही गलत है। बच्चा कमजोर नहीं है, टीचर कमजोर है। वो इसको याद ही नहीं करा पा रहा है। कैसे, उसको समझ ही नहीं पाएगा, वो याद कैसे करेगा? एक सिंपल सा एक बात बताओ मेरे को, ठीक है? 100 लोगों की क्लास है ना? 100 लोगों की क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, ठीक है? उसमें मैं आपसे पूछूं, बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको यहाँ पे याद कर लेंगे? बताओ आप, कितने बच्चे ऐसे? अपनी अपनी ईमानदारी से बोलना, कितने बच्चे ऐसे होंगे जो याद कर लेंगे? कोई 5 या 10 बच्चे ऐसे होंगे जो याद कर लेंगे। और आप उनसे जब जाके पूछोगे ना कि उन्होंने कैसे याद करा, वो असलियत बताएंगे आपको। अगर आप ईमानदारी से पूछना उनसे, वो बोलेंगे कि यार मैंने ना 5-5, 10-10, 20-20 बार पढ़ा था, जब जाके याद हुआ ये मेरे को, इतनी आसानी से याद नहीं हुआ। तो चलो वो 5-10 बच्चे तो जैसे तैसे मेहनत कर कुरा के, और भगवान ने उनको इतनी अच्छा वो भी दिया है ना, याद करने की कैपेसिटी भी दी है। सबकी अलग अलग होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। मेरी कम थी, मेरे को बहुत परेशानी आती थी ये सब चीज़ें याद करने में। बहुत रटता था मैं, मतलब रट रट के परेशान हो गया था। ऐसा, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है? ऐसा। तो एक बात बताओ यार, वो 5-10 बच्चे तो कर लेंगे ने, बाकी 90 का क्या हुआ? बोलो, 90 लोगों का क्या हुआ? बेचारे वो तो इसको याद करके हो गया उनका तो कल्याण, उनके तो नंबर आने से रहे, है ना? क्यों? क्योंकि इतना उनसे रटा ही नहीं जा रहा भैया। रट ही तो रहे हैं अपन, इतना तो उनके भेजे में ही नहीं जा रहा है। क्या क्या बोल रहे हो आप? बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, तो उनका क्या फिर? और टीचर भी क्या है, वो भी क्या करें? 10 लोगों को उन्होंने बोल दिया, ये पढ़ दिया अपन ने, तो लाइनें पढ़ दी मैंने, अभिक्रिया होती है फलाना ढिमकाना, खत्म, बोले याद करना है, ये लो। अब बेचारा बच्चा परेशान, ठीक है कि यार ये इतना सारा कैसे याद करें। मैं मानता हूं कुछ चीजें याद करनी पड़ती ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ याद करना पड़ता है। आप समझ भी सकते हो, आप ऐसे फंडे लगा याद तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर अपन उसको ध्यान से समझें, है ना, अगर अपन मेहनत करें उसके ऊपर, तो आपको सब समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आप वो जो 90 बच्चे हैं ना, उनकी स्थिति पूछ लो आप, वो कैसे भी करके याद नहीं होता, उनके मार्क्स कम आते हैं, फिर वो क्या कहलाते हैं? ए तो बच्चों तो पढ़वा में होशियार कौड़ी। मम्मी पापा भी फिर बेचारे, एक तो वो कोशिश करते हैं, आप बात नहीं मानोगे, 90 बच्चों में से, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ आपको, 70-75 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो वाकई में कोशिश करते हैं याद करने की। ये झूठी बात नहीं है, सच्ची बात है। वो कोशिश करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कोशिश करते हैं वो। अब नहीं याद हो रहा तो क्या करे बताओ? अब क्या करे? नहीं याद हो रहा तो कोई 10-15 बच्चों की मैं मानता हूँ होते ही मक्कार है, उनको तो भैया अय्याशी करनी है, उनकी बात नहीं करेंगे अपन, है ना? लेकिन 70-75 बच्चे तो वाकई में कोशिश करते हैं कि याद हो जाए। बेचारे वो जैसे तैसे कर कुराने की कोशिश कर, उनके भेजे में ही नहीं चढ़ती है बात। तब क्या करें फिर? इसका सॉल्यूशन क्या दे सर? कैसे याद करें? फिर दुनिया तो उनको बोलती है ज़रा पढ़ता लिखता नहीं, आवारा है, जबकि असलियत में वो पढ़ भी रहा है। फिर भी लोग क्या कहते हैं? आवारागर्दी, घूमता फिरता रहता, दोस्तों के साथ अय्याशी करता फिरता रहे, ये सारी बातें उनको सुनने को मिल जाती है। तब सर क्या करें फिर? इसका सॉल्यूशन क्या है? याद तो करना पड़ेगा। तो सर जब याद ही करना है तो कुछ अच्छे तरीके से याद करो ना, ताकि बात जो है आपके भेजे में घुस जाए। कैसे याद करेंगे अच्छे तरीके से? पीयूष सर बैठे ना यहाँ पे,
याद करवा देंगे आपको, देखो अभी कैसे याद कराते हैं, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो देखो पहले, उसके बाद फिर आपको ये पढ़वाऊंगा वापस से, है ना, फिर से पढ़वाऊंगा और फिर देखना आपको कितनी आसानी से, आपको लगेगा ये तो हलवा है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि तो आगे हमको याद ही हो गया, तुरंत याद हो गया। ध्यान से देखना कैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये है अपने पास एक प्लांट, क्या है, एक प्लांट है ना, प्लांट मतलब संयंत्र, है ना, ऐसा एक प्लांट डाल रखा है। इस प्लांट से अपन को करना क्या है, ये जो आपने सीने बार ले रखा है, क्या है ये जो सीने बार है, इस सीने बार से अपने को, अपना उद्देश्य क्या है, ये प्लांट में होता क्या है वो सुनो, है ना। ये जो सीने बार है इससे अपने को बनाना है मरकरी, Hg। क्या बनाना है, Hg बनाना है, ये अपना उद्देश्य है। HgS से क्या बनाना है, Hg बनाना है। कैसे बनेगा, बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। कैसे बनेगा ध्यान से देखना, ठीक है। पहले तो मैं बिगाड़ देता हूं ताकि ये ज्यादा परेशान नहीं करे अपने को ये बीच बीच में लिखी हुई चीजें, ठीक। सबसे पहले अपन ने क्या करा, इस प्लांट को समझ लेते हैं अपन कि इस प्लांट में क्या क्या है, ठीक है। इस प्लांट के अंदर ये है भैया सांद्रण करने का जगह, अयस्क का सांद्रण होता है यहाँ पे। इस जगह पर क्या होता है बताओ, एक प्लांट के अंदर अलग अलग चेंबर होते हैं कि नहीं होते हैं, चेंबर मतलब अलग अलग मशीनें होती है, अलग अलग मशीनें मिलके पूरा एक प्लांट बनाती है। उसमें भट्टी भी होगी, उसमें यूं मान लो आप जो पहिए होते हैं जो आगे घुमाते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, चेन वाले पहिए, जो चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है एक प्लांट के अंदर, होती क्यों नहीं होती है, लेबर होती है, चीज़ें होती है, रॉ मटेरियल रखा होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसे ही इस प्लांट के अंदर एक जो ये जो चेंबर दिख रहा है आपको, इस जगह को हम बोलेंगे, यहाँ पर क्या होता है, अयस्क का सांद्रण होता है। क्या होता है सर, अयस्क का सांद्रण होता है, ठीक है। सांद्रण मतलब सर अयस्क के अंदर से जो धूल मिट्टी की अशुद्धि है उसको यहाँ से हटाया जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह पर यहाँ ये भट्टी है, क्या है, भट्टी। बहुत ज्यादा तापमान दिया जाता है, यहाँ पर आग लगी पड़ी हुई है इस जगह पे। ये क्या है, ये भट्टी है, भयंकर गरम जगह है, तापमान है यहाँ पे बहुत ज्यादा, ठीक है, ऐसा। और सर ये भी क्या है बताओ, ये किसके जैसी दिख रही है आपको, ये किसके जैसी दिख रही है, इसी के तो जैसे दिख रही है, तो फिर ये भी भट्टी होगी सर। तो ये क्या है, ये भी भट्टी है ना। इसमें दो भट्टी लगा रखी है। सर दो भट्टी क्यों लगाई, जब एक ही भट्टी से काम हो रहा था तो दो भट्टी क्यों लगाई आपने, बता दूंगा, आगे बता रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर देखो ये पहिए घूम रहे हैं, ये पहिए घूम रहे हैं, है ना। और ये बेल्ट है, ये क्या है, ये बेल्ट है, ये चीजों को आगे लेके जाता है। सर आगे लेके जाता है मतलब, एक बात बता, आपने देखा होगा, है ना, बड़े शहरों में जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, या एयरपोर्ट पे आपने कभी किसी वीडियो में देखा हो, या आप खुद गए हो एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन, ऐसी जगह आपने देखी हो, वहां पर क्या करते हैं, जहाँ पे चेकिंग होती है ना, वहां क्या करते हैं, अपने बैग को, अपने जो लगेज है उसको एक बेल्ट पे, एक जगह पे रख देते हैं, है ना। फिर वो जो लगेज है वो ऐसे आगे जाता है, आप तो किसी और रास्ते से, और वो लगेज जो है वो आगे जाता है, ऐसे 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 करके जाता है। आपने तो सिर्फ रख दिया, तो उसको कोई आगे लेके जा रहा है, तो उसको आगे कौन लेके जाता है, ये ऐसे बेल्ट लगा हुआ है जो उसको आगे लेके जाता है। फिर वो लगेज आपका स्कैन हो जाता है, होता है ना, उसके स्कैन मतलब उसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है, कहीं आप कोई बंदूक रख के तो नहीं ले गए, कोई चाकू छुरा तो रख के नहीं ले गए, इसलिए यहाँ पर ये सिक्योरिटी के पर्पज से स्कैन करते हैं उसको। और अगर आप कोई ऐसी चीजें नहीं ले गए तो आपको आगे जाने देते हैं, नहीं तो आपको एयरपोर्ट में वहीं रोक दिया जाता है, ठीक है, वहीं पकड़ लेंगे आपको, ऐसा। तो आपने ये जो बेल्ट जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या चीज है, ठीक है, ऐसा। अब करना क्या है सुनो, प्लांट का समझ गए आप, ऐसा। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, दो पाइप है, ये क्या है, ये दो पाइप है, इसमें से क्या निकलेगी, गैसेस निकलेगी, क्या निकलेगी, गैस। ये क्या है, ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, यहाँ पे ये गैस है, बोलो कोई दिक्कत है, ऐसा। ये क्या चीज है, ये बता रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि भैया इस भट्टी का तापमान कितना है, इतना बता देता है ये कि भट्टी के कितने तापमान है ना, ऐसा। तो मेरे हिसाब से आपको इतना तो समझ पड़ गया होगा कि हाँ संयंत्र में क्या क्या आइटम है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करें, चलो ध्यान से देखना। अपना उद्देश्य क्या है,
बताओ अपना क्या उद्देश्य है, HgS से क्या बनाना है, Hg, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले सिनेबर को लिया, ठीक है, ध्यान से देखो, ये मरकरी ऑक्साइड अपन ने लिया और ये गया अंदर। क्या करा अपन ने, फिर से देख लो, मरकरी ऑक्साइड अपन ने लिया और इसके अंदर डाल दिया। जब ये इस चेंबर में गया, बताओ ये कौन सा चेंबर है, अयस्क का सांद्रण होने वाला, मतलब यहाँ पर सांद्रण होता है। तो इस चेंबर के अंदर से वो जो मरकरी ऑक्साइड अभी अपन ने डाला है ना, उसमें से धूल मिट्टी वगैरह चीजें हट जाती है, ठीक है। क्या हटती है, धूल मिट्टी वगैरह हटती है। देखो ध्यान से देखो, एक बार फिर से देखना, ठीक है, फिर से देखना। देखो ये पूरा लाल लाल था, कैसा कलर था, थोड़ा डार्क लाल था, है ना, उसमें धूल मिट्टी वगैरह ज्यादा थी। आगे इसके अंदर यहाँ पर सांद्रण हुआ, बढ़िया नहला दिया धोला दिया इसको, मतलब बिल्कुल इसमें से अशुद्धि, धूल मिट्टी वगैरह की अशुद्धि इसमें से हटा दी, सांद्रण कर दिया। अब क्या हुआ, अब भैया इसको नीला धुला के आगे भेजा। इसको आगे कौन लेके जाएगा, ध्यान से देखो, ये आगे गया, देखो कलर चेंज हो गया इसका। पहले यहाँ पे डार्क वाला लाल था और अब देखो, अब थोड़ा सा कैसा कलर था, वापस से देख लो, देखो कैसा कलर हो गया, देखो थोड़ा सा कम लाल हो गया है, हो गया ना ऐसा, क्यों, थोड़ा यहाँ पे साफ सुथरा होके गया है ये, इसलिए, ठीक है, साफ सुथरा होके गया है, ऐसा कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो इसके अंदर चले गया ये, है ना। और इसको आगे कौन लेके जा रहा है, क्या ये अपने आप आगे जा रहा है क्या, नहीं, कौन लेके जा रहा है, बोलो कौन लेके जा रहा है, ये बेल्ट लेके जा रहा है, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं इसको, इसका नाम याद नहीं आ रहा था मेरे को, अब याद आ गया मेरे को इसका नाम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। उस कन्वेयर बेल्ट पे अपन ने रखा और ये आगे पहुंच गया। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब वो पहुंचा किसमें, इस भट्टी के अंदर। कहां पहुंचा, इस भट्टी के अंदर, ठीक है। जब इस भट्टी के अंदर कौन है, आग लगी पड़ी हुई खतरनाक, और वायु भी है भाई, ऑक्सीजन तो दुनिया में सभी दूर है, ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है, सब दूर है ऑक्सीजन तो, ठीक है। तो यहाँ पर आग लगी पड़ी हुई है ना, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगी हुई है। तो यहां से पता है क्या बाहर निकलेगा, मरकरी ऑक्साइड बाहर निकलेगा। ध्यान से देखो, ये मरकरी ऑक्साइड बाहर निकला, देखो कलर चेंज हो गया, क्या बाहर निकला, HgO, वो जो अभी बाहर निकला वो क्या है, वो मरकरी ऑक्साइड था, ठीक है। तो देखो आपने क्या करा, सल्फाइड आप लेके चले थे, क्या लेके चले थे, सल्फाइड आप लेके चले थे, आपको मिला क्या, ऑक्साइड, क्या मिल गया, ऑक्साइड। आपके पास था क्या, सल्फाइड, आपने उसको एक बार गर्म करा, भट्टी में गर्म करा वायु की उपस्थिति में, आपको मिला क्या, सल्फाइड मिल गया सल्फाइड। और अब आपने उसको कहाँ भेजा, एक और बार भट्टी में भेजा। जैसे ही आपने इसको भट्टी में भेजा, ठीक है, तो यहां पर इस भट्टी में क्या होगा कि ये जो HgO है ना, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। क्या होगा, और ज्यादा आपने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया तो इस HgO में से ये जो ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गई। एक बात बताओ, मैंने आपको सिखाया है ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन, पढ़ाया था कि नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। तो बताओ जब आप यहाँ पे और ज्यादा गर्म कर रहे हो तो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो अपचयन हो गया, है ना। जब अपचयन होगा इस भट्टी में, इस मरकरी ऑक्साइड का अपचयन हो गया, अपचयन मतलब ऑक्सीजन यहाँ से हट गई और आपको क्या मिल गया, बोलो क्या मिल गया, आपको मिलेगा यहाँ से मरकरी। ये आ गया आपके पास शुद्ध मरकरी। क्या आया आपके पास, मरकरी। बोलो यही चाहिए था कि नहीं चाहिए था, यही तो चाहिए था अपने को, ठीक है। बोलो हो गया अपना काम खत्म। आपने इस HgS से क्या बना लिया, Hg बना लिया ना, अपना काम खत्म। ये यहाँ पर सल्फाइड जो था ये अशुद्ध धातु थी, क्या था, अशुद्ध अयस्क है। ये क्या है, मरकरी का अयस्क है। किसका अयस्क है ये, मरकरी का, ठीक है, मरकरी का अशुद्ध अयस्क है। उससे आपको क्या मिल गया, बताओ क्या मिला आपको, शुद्ध मरकरी मिली, शुद्ध मरकरी मिली, ठीक है।
और इस पूरी प्रोसेस के अंदर यहां पर गैसेस भी बनती है। क्या बनती है? गैसें बनती है। और वो गैसें जो है इस पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये पाइपलाइन के थ्रू वो गैसेस यहाँ पे बाहर निकल रही है। दिख रही है? दिख रही? वीडियो में देख लेते हैं, दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है, ठीक है। ऐसा बताओ, वो गैसेस जो है ये पाइपलाइन के थ्रू यहाँ से बाहर निकल गई है। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। ऐसा, और वो जो गैसें हैं वो कौन सी है? मैं इसको रोक लेता हूं अभी, है ना। एक बार फिर से आपको यहाँ समझाता हूँ, फिर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तसल्ली से समझेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। बताओ कौन सी गैसेस निकली है? ये कौन सी गैस है? SO2 गैस है, ठीक है। SO2 गैस निकल रही है। बोलो, कोई दिक्कत है? SO2 गैस निकल रही है ना। और ये हो गया अपना काम, है ना। यहाँ से कौन सी निकली? ये मेरे को इधर तो SO2 निकल रही है, और ये मैंने यहाँ पे जल्दबाजी में गलती कर दी है, ठीक है। को हटा देता हूँ यहाँ से। ये कौन सी गैस निकली बच्चों? इधर जो दिख रही है अपने को, ये ऑक्सीजन गैस निकल रही है, ठीक है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ऑक्सीजन, ठीक है। हल्का हल्का धुआं दिख रहा है ना, ये ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत हो तो? नहीं? चलो सर, एक बार और, बस एक बार और समझेंगे सर। एक बार क्या आप बोलोगे उतनी बार समझा देंगे, बस आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखना, पूरा वापस से हटा रहा हूं, है ना। अब मैं एक बार फिर से समझाता हूं, अब आपके फटाक से समझ में आएगी, ठीक है। ध्यान से देखो, ये रहा, सब बिगाड़ भी रहा हूं, सारी चीजें बिगाड़ रहा हूं यहां से, है ना। आप लोग घबरा मत जाना, बिगाड़ दिया। वीडियो पॉज करके लिख लेना आप तो ये सारी चीजें, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, जब खाली हो जाता है ना तो समझाने में अच्छे मजा आता है, ठीक है। ऐसा, तो देखो ये पूरा खाली कर दिया आपने, ठीक। अपने को क्या करना था, अपना उद्देश्य क्या था कि HGS से HG बनाना था। HGS का नाम क्या है? सिनेबार, ठीक है। अपन ने HGS लिया, ये लिया, देखो ये भट्टी है अपने पास में, ये भट्टी जला दी अपन ने, ठीक है। HGS इसके अंदर डाला, सांद्रण हुआ इसका, वापस से देख लो, HGS इसके अंदर डाला, सांद्रण हुआ यहाँ पे। सांद्रण मतलब ये HGS को नहला धुला दिया, उसकी गंदगी दूर कर दी, धूल मिट्टी उसमें से हटा दी। HGS को डाला इस भट्टी के अंदर, देखो ये थोड़ा साफ सुथरा होके निकला है, भट्टी के अंदर आया। जब भट्टी के अंदर आया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म होता है। हम जानते हैं यार, ये बात तो मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूं कि जलन, दहन, है ना, आग लगना, ये सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको अपन ने जलाया, तापन करा, इसका क्या करा? तापन बोल दो या जलाया बोल दो, एक ही बात है। जब अपन जलाएंगे तो आपको मिल जाएगा मरकरी ऑक्साइड, HgO। ये आ गया बाहर, HgO आ गया। अब इस HgO को एक बार फिर से जब इसको भट्टी में दहन करा इसका, ठीक है, तो इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। और जैसे ही ऑक्सीजन यहां से बाहर निकलेगी और आपको मिल जाएगा मरकरी, शुद्ध मरकरी एकदम। क्या मिलेगा? शुद्ध मरकरी मिलेगा, ठीक है। ये आ गया साहब पारा। क्या है ये पारा आ गया आपके पास शुद्ध, ठीक है। और इन पाइप से क्या निकल गई? इन पाइप से गैस निकल गई है। क्या निकल गई है? गैस निकल गई है। कौन सी गैस निकली है? SO2 गैस निकली है और ऑक्सीजन गैस निकली है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये लो, सल्फर डाइऑक्साइड निकला और ऑक्सीजन गैस निकल गई। खत्म, बात ही खत्म, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अभिक्रिया भी समझा देता हूं आपको, ध्यान से देखना। क्या था? सिनेबार था, मरकरी सल्फाइड। क्या बोल सकते हैं इसको? मरकरी सल्फाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये है अपने पास सिनेबार, है ना। इस सिनेबार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तापन मतलब जलाया, भट्टी के अंदर जलाया, है ना, भट्टी में जलाया, ठीक है। बताओ क्या हुआ था, बताओ। जब अपन ने सिनेबार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पहली बार जब इस भट्टी में जलाया तो क्या मिला आपको? क्या मिला बताओ? मरकरी ऑक्साइड मिला। क्या मिला? मरकरी ऑक्साइड मिला। ये मरकरी ऑक्साइड मिल गया सर आपको, मरकरी ऑक्साइड, है ना। अब जब जलाते हैं
तो गैस भी निकलती है, जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, धुआं मतलब गैस। तो जो धुआं निकल रहा है, जो गैस निकल रही है, उस गैस का क्या नाम रखा अपन ने? अपन ने नहीं रखा, निकल ही रही है ना। कौन सी गैस निकल रही है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी निकल रही है? ये लिखा हुआ है नाम, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर निकल गई। आधी बात तो कंप्लीट हो गई, यहां तक अपन पहुंच गए। बताओ अब फिर क्या करा मैंने? मैं एक बार फिर से जलाऊंगा इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये लो, एक बार फिर से जब अपन ने इसको जलाया तो जब जलाया तो अब अपने को क्या मिल गया? Hg मिल गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। क्या हुआ? ऑक्सीजन अलग हो गया। जब आप इसको एक बार फिर से भट्टी में तपाएंगे तो HgO में से ऑक्सीजन हट जाएगी। ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन, ठीक है। HgO का अपचयन हो गया है, किसमें? Hg में। अरे ये तो भर भर के सिखाया है ना आपको, ऑक्सीकरण और अपचयन सिखाया कि नहीं सिखाया? ऑक्सीजन का हटना अपचयन है, ठीक है। तो HgO से Hg बन गया, मतलब अपचयन हो गया। कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। और कौन सी गैस निकल गई? ऑक्सीजन गैस निकल गई, जो यहाँ पे दिख रही है अपने को, ये ऑक्सीजन गैस निकल गई है। क्लियर है? चलो अब मेरे साथ साथ दोहरा लो, आप फटाफट दोहरा लो। क्या करा अपन ने? बताओ क्या करा? सीने बार था, फॉर्मूला HGS। छुपा लेता हूँ, ठीक है, ऐसा। चलो बोलो मेरे साथ। सीने बार था, फॉर्मूला था HGS। उसको अपन ने सांद्रण कर दिया, उसको नहला धुला दिया। नहला धुलाने के बाद उसको अपन ने पहले भट्टी में डाला। जब भट्टी में अपन ने डालेंगे तो वो मरकरी ऑक्साइड HgO में परिवर्तित हो जाएगा। फिर उसको दोबारा फिर से भट्टी में डाला, वो Hg बन जाएगा। खत्म, और कुछ नहीं है। बताओ, जो चीज मैंने आपको पिछले 15 मिनट में समझाई वो मैं 1 मिनट में भी बोल दिया। 1 मिनट भी लगा मेरे को, 30 सेकंड लगा होगा। क्या करा? सीने बार था HGS, है ना, उसको नहला धोला दिया। नहला धोला के अपन ने किस में डाला? नहला धोलाना मतलब सांद्रण, ठीक है। HGS को पहले भट्टी में डाला, HgO बन गया। एक और बार भट्टी में डाला, Hg बन गया। बात ही खत्म, बात ही खत्म। बोलो, कोई टेंशन है? HgO का नाम क्या है? मरकरी ऑक्साइड। क्या नाम है? मरकरी ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। ये मरकरी और कुछ नहीं है, वो पारा होता है ना थर्मामीटर के अंदर, पारा, वही है ये मरकरी, ठीक है। और कुछ नया आइटम नहीं, पारा है ये। इसको छूने का नहीं, बड़ा डेंजर होता है ये, ठीक है, ऐसा। ये मरकरी ऑक्साइड है। इसको आप क्या बोल सकते हो? या तो सीने बार बोल दो, है ना। क्या बोल दोगे? सीने बार बोल दो, या फिर एक और नाम बता देता हूं आपको, मरकरी सल्फाइड भी बोल सकते हो आप इसको। अरे बड़ा आसान है नाम वाम रखना। बताओ, Hg मतलब मरकरी, एस लगा दोगे तो सल्फाइड, और O लगा दोगे तो ऑक्साइड। खत्म बात, ठीक है। एस लगाया तो सल्फाइड, O लगाया तो ऑक्साइड, ठीक है। आपको यहाँ पर याद हो गया होगा। क्या बोला? HGS लिया, उसको भट्टी में डाला, भट्टी में डाल के HgO मिला, एक और बार भट्टी में डाला, अपचयन हो गया और Hg मिल गया। खत्म काम। अपचयन हुआ ना, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, इसलिए Hg मिल गया। अब मैंने आपको, मेरे को पूरी यकीन है कि अब आपको याद हो गया होगा। ये चीज बड़े काम की है, बड़े काम की, मेरे को याद करा देती है ये सब चीजें। तो आप तो मेरे से होशियार हो यार, मैं जानता हूँ ये बात। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं तो बहुत कमजोर विद्यार्थी रहा हूँ, ठीक है। मैंने तो चलो बहुत मेहनत कर कुरा के रट रट के जैसे जैसे कर लिया, पर मैं आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, ठीक है। अब मैंने आपसे जो प्रॉमिस करा था, अब मैं वो बताता हूँ आपको, ठीक है। मैंने बोला था वो जो ऊपर लिखा हुआ है उसके ऊपर वापस ले जाके याद करवाने की बात करी थी। चेक करें आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं जरा। हटाता हूँ ये सब, हटा रहा हूँ यहाँ से, पीछे जाते हैं। आ गए यहाँ पे, आ गए, पढ़े, देखो जरा। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुएं काफी अनाभिक्रिय होती है, जानते हैं ये बात, तो इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं थी, है ना। जो नीचे रहती है वो सबसे ज्यादा, सबसे कम क्रियाशील धातु थी। तो ये पॉइंट में तो अपने को कोई दिक्कत थी भी नहीं। अगला पॉइंट, इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से धातु प्राप्त किया जा सकता है। ऑक्साइड को गर्म करा था और धातु मिल रही थी, सीधी सीधी बात है ना। बताओ, HgO को गर्म करा था और Hg मिल रही थी, इस पॉइंट में भी कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या बोला? उदाहरण सुनना, यहीं से लफड़ा पड़ रहा था सबसे बड़ा अपना, इस जगह से यहां तक का लफड़ा। ध्यान से अब पढ़ो आप इसको, आपको सब समझ में आएगा। देखो क्या, उदाहरण के लिए सीने बार HGS मरकरी का एक अयस्क है। बोलो अयस्क है कि नहीं? बताया था आपको। अयस्क कितने प्रकार के? सल्फाइड अयस्क होता है ना, ऑक्साइड अयस्क होता है कि नहीं? तो इसने क्या बोला?
HGS जो है मरकरी का एक अयस्क है। हाँ सर, आ ही रही थी समझ में बात। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मरकरी ऑक्साइड HGO में परिवर्तित होता है। बताओ, HGS को गर्म करा था तो HGO बन रहा था, बोलो कोई दिक्कत? और अधिक गर्म करने पे, मतलब एक और बार गर्म करने पे, और अधिक मतलब एक बार और गर्म कर दो आप, और अधिक गर्म करने पर मरकरी ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। बताओ, HGO को एक बार और गर्म करा, अपचयन हो गया, ऑक्सीजन हट गई और Hg बन गया। मेरे हिसाब से अब आपको ये पूरी चीज याद हो गई होगी। बोलो हुई क्यों नहीं हुई? मैंने जो आपसे प्रॉमिस करा था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ ना? तो बिना देखे देख बोले, ये सारी चीज बिना देखे देख बोले। क्या बोला कि सर निम्न जो नीचे धातु होती है सक्रियता श्रेणी के अंदर, वो निम्न अभिक्रियाशील होती है। एक पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट ये है सर कि जो है HGS है, उससे अगर मेरे को Hg बनाना है तो अपन क्या करेंगे, HGS को पहले एक बार गर्म करेंगे तो ऑक्साइड मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको फिर और अधिक गर्म करेंगे तो वो अपचयित होकर मरकरी में परिवर्तित हो जाएगा। खत्म खत्म, टेंशन ही खत्म, साला निपटा ही दिया अपन ने पूरा इसको। ठीक है, चलो और बोलो, आगे बढ़े ऐसा। ठीक है, अब क्या रिएक्शन थी वो रिएक्शन बता देता हूं आपको। अरे ये तो हो गया है, तो आगे बढ़ जाते हैं ना। अच्छा, ये रिएक्शन भी समझा दी थी ना मैंने पहली बार। हाँ, ये लिख दिया मैंने, मतलब ये सब समझा दिया था आपको। ठीक है, ये सब समझा दिया था। चलो, इसके बाद क्या बोला, इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। क्या कह रहा है, जो चीज आपने मरकरी सल्फाइड HGS के साथ करा, अब उसकी जगह पर आप कॉपर सल्फाइड ले लो। बाकी पूरी बात वो की वही है। कॉपर सल्फाइड को एक बार गर्म करोगे, क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। उसको एक बार फिर से गर्म करोगे, कॉपर बन जाएगा। खत्म, यही था ना। बस ये रिएक्शन लिखी हुई है आपके सामने। कॉपर सल्फाइड को आपने गर्म करा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कॉपर ऑक्साइड बन गया। और कौन सी गैस निकल रही थी वहां पे? पहले सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही थी, ये सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई। ठीक है, और कॉपर अब यहां से क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर ऑक्साइड को फिर से गर्म करा। ठीक है, अच्छा आपके मन में आ रहा होगा ये एक बार फिर से क्यों लिख दिया आपने, है ना? तो यहां पर ये इसलिए लिखा हो सकता है कि इस केस में पता है ऐसा हो सकता है कि पूरा कॉपर सल्फाइड जो है, पूरा कॉपर सल्फाइड वो कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं हुआ होगा, तो जो थोड़ा बहुत बच गया होगा ना, इसलिए दोबारा से लिखा। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप मत लिखो, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना ऐसा। कॉपर ऑक्साइड को और इसको अपन ने फिर एक बार फिर से गर्म करा, कॉपर मिल गया और SO2 गैस मिल जाएगी आपको। खत्म। ठीक है, खत्म, पूरी बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। चलो